अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो लास्ट व्लॉग था मेरा वो था टूर पे जो हमने ड्रेसिंग की थी उसके बारे में। तो मैंने सोचा पहले वो वाला अपलोड कर लिया जाए, उसके बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ डे और हम लोग कासल जा रहे हैं। ये वाला जो कासल है जो मैंने पिछले लास्ट व्लॉग में दिखाया था आप लोग को। थर्ड डे पे हम शाम को वापस बोटिंग से फ्री होके तो हम लोग इधर गए थे। तो ये बंद था तब, इसकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन व्यू बहुत प्यारा है, आप लोग भी मेरे साथ व्यू एंजॉय करें और देखें कासल अंदर से कैसा दिखता है। तो हम लोग गए थे नेक्स्ट डे यानी फोर्थ डे ऑफ आवर ट्रिप। तो हम लोग कासल में गए थे और रास्ते में ये रिवर आया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इतनी प्यारी ग्रीनरी और यहाँ लोग कैंपिंग भी कर रहे थे, अपने कारवान लेके आए हुए थे, उसमें भी अपनी जो है कैंपिंग कर रहे थे और बहुत प्यारा व्यू था। आप लोग भी इंजॉय करें। हल्की हल्की सी ठंड थी, बहुत प्यारा वेदर था और वहाँ सामने पहाड़ थे जिनके ऊपर बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो जो हमारा लास्ट डे था यहाँ वहाँ उस दिन जो है बहुत बारिश हुई थी। मैं आपको दिखा रही थी पहाड़ों के ऊपर कैसे बादल आए हुए हैं। और ये है मेरे हस्बैंड जो कि बात कर रहे थे और बिलीव भी बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून मिला था यहाँ आके। तो जब हम लोग पहुँच चुके थे कासल और ये कासल बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। बाहर से ये इतना जैसे कोई ऐसे सीनरी लग रही थी ना कि जैसे आर्टिफिशियल है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। और ये कासल उन्होंने अब तक इसी तरह से इसकी केयर की है और इसी तरह से उसे रखा है। लेकिन ऑब्वियसली ये पत्थरों का बना हुआ है तो ग्रीन से पत्थर हो गए हैं, लेकिन अपनी तरफ से ये उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन मुझे बहुत प्यारा व्यू लगा इस कासल का। तो जी ये कासल बहुत बहुत बड़ा था और वो इसकी फ्रंट साइड थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है और ये इसकी बैक साइड है। और साइड पे जो छोटे छोटे इसके पॉइंट्स बने हुए हैं वो दरबान के लिए बनाए गए थे। और पीछे इन्होंने एक कैफ़े भी बनाया हुआ है ताकि लोग आके टॉयलेट्स वगैरह भी यूज़ कर सकें और कैफ़े में बैठ के टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकें। और यहाँ क्योंकि पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर लग जाती है, 1-1.5 घंटा जो मेन विंडरमेर है वहाँ से। तो इन्होंने छोटी सी एक लाइब्रेरी टाइप भी बनाई है और कैफ़े भी बनाया है ताकि लोग यहाँ आके एंजॉय करें। तो ये जो कासल है ये ब्रिटिश दौर का है। जब लोग आज से 150 साल पहले का है ये। और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने 1-2 चीज़ें कैप्चर की हैं जहाँ इन्होंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और ये मैं पीछे आपको कैफ़े दिखा रही हूँ, यहाँ पीछे कैफ़े बनाया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल साइड पे करके है। तो ये थी इसकी एंट्रेंस पे जी इनका जो है एंट्रेंस पे इसकी फ़ीस भी मेंशन की हुई है, लेकिन हम फ़ीस के बगैर गए क्योंकि इनका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मेंटेनेंस का काम हो रहा था और नीचे वाला सिर्फ ओपन था। तो मैंने नीचे ही सारा कैप्चर कर लिया है और सेम एज़ इट इज़ ऊपर भी है और उससे ऊपर भी है, यानी ये 2-3 फ्लोर्स का कैसल बना हुआ है। इन्होंने एलईडीज़ पे ये सारी पिक्चर्स मेंशन की हुई है रॉयल फैमिलीज़ की, जो यहाँ रहे हैं बादशाह, उन सब की जो है ना तस्वीरें मेंशन की हुई हैं। और मुझे देख के इतनी हंसी आ रही थी कि रॉयल शहज़ादी ऐसे होते हैं। खैर तब तो ब्लैक एंड वाइट का दौर था और फिर भी इन्होंने काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ था। और ये जो यहाँ बोट सी रखी हुई है ये एक बादशाह के ने अपने शहज़ादे के लिए बनाई थी स्पेशली। तो वो अब तक यानी सबसे पहले उन्होंने ही ये ट्रेंड शुरू किया था बोटिंग का। पहले तो वो चप्पू टाइप चलते थे ना, उस टाइप की बोट थी।
और ये कासल बिल्कुल परफेक्ट जगह पे बना हुआ था, पहाड़ों के बीच में, और साथ से ही रिवर भी जा रहा था और साथ ही जो है हाइकिंग ट्रेल्स भी बने हुए थे। यहाँ सामने देख सकते हैं जैसे आप। और ये मेरी क्यूट सी माशाल्लाह बेटी, और ये यहाँ बहुत इंजॉय करी थी, इसने ज़रा भी हमें तंग नहीं किया। ये देखें सामने सारे वॉकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से। अगर कासल के ऊपर चल जाते ना हम लोग तो वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आना था, लेकिन हम लोग नहीं जा सके अनफॉर्चुनेटली, वहाँ काम चल रहा था। और यहाँ जो कासल की फ़ी है वो भी पर फैमिली 80 पाउंड थी। तो आई थिंक ईयरली भी उन्होंने सब्सक्रिप्शन रखी हुई थी। तो यहाँ के लोग आते होंगे काफ़ी विज़िट करने, तो ये एक अच्छा पॉइंट है विज़िटिंग के लिए ना। और वापसी पे देखिए बहुत ही प्यारा व्यू था एंड आई एम इन लव विद दिस व्यू। बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत ज़्यादा है। तो जी हम लोग कासल देखने के बाद वापस आ गए थे एक और छोटे से आबशार देखने। और ये हमारा सेकंड वाटरफॉल था और हमारा 4 डेज़ का ट्रिप तो यूं गुजर गया, पता भी नहीं चला। और यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वन डे चाहिए और उसके लिए प्रॉपर हाइकिंग करनी पड़ती है, वो बच्चों के साथ नहीं हो सकती। तो ये था एक छोटा सा एक और वाटरफॉल, और इसके ऊपर से स्टेप्स आ रहे थे और साथ ही कैफ़े बने हुए थे, साथ ही इन्होंने जो है स्टेप्स बनाए हुए थे। ये पहाड़ ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, और ये पहाड़ इस टाइप का है कि बीच में से वाटरफॉल आ रहा है और बीच में ही साइड पे जो है घर भी बने हुए हैं, कैफ़े भी बने हुए हैं, रोड्स भी बनाए हुए हैं। और मुझे ये काफ़ी सिस्टम प्यारा लगा है, बहुत ही कन्वीनियंट लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो आई होप सो कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को करके सब्सक्राइब, और अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन आ सके मेरी वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आगे भी बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे व्लॉग आए हुए हैं, तो आ रहे हैं, और वो आप देखना मत भूलिएगा। तो ये देखें ये पहाड़ नीचे की तरफ जा रहा है, वाटरफॉल जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े पॉइंट्स बने हुए हैं मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और ये बहुत ऊपर से आ रहा था, हम लोग ने इतनी बच्चों के साथ वॉक नहीं की, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है। आई एम इन लव विद यूकेज़ नॉर्दर्न एरियाज़। और बहुत कम टाइम था लेकिन फिर भी इंजॉय किया। सो अल्लाह हाफिज़।